एलजेपी और जेडीयू के बीच में हो रहे चुनावी घमासान में आज एक नया मोड़ आया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि एलजेपी के ऑफिस ने जनता जंक्शन को ये खबर दी है कि एलजेपी 143 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उतरेगी। इसमें खास बात ये है कि वो जेडीयू और हम पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ भी अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है और इसी से जुड़ी एक बैठक आज एलजेपी और बीजेपी के बीच में होने वाली है। एलजेपी और जेडीयू के रिश्तों के बीच में कुछ खटास सी आई हुई है और इसका नतीजा ये है कि हमारा चैनल लगभग हर रोज आपको उनसे जुड़ी कोई ना कोई बड़ी खबर सुना ही रहा है। शुरुआत वहां से हुई थी जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के हर फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया था, चाहे वो दलितों के लिए किए गए फैसले हो या कोई और बड़ी बात। चिराग पासवान खुलकर उन चीजों का विरोध करते नजर आ रहे थे। एनडीए का नया हिस्सा बनी हम पार्टी जेडीयू की आवाज बनकर एलजेपी को पलट जवाब दिए जा रही थी और एलजेपी भी बीजेपी की आवाज बनकर जेडीयू के खिलाफ बयान पे बयान दिए जा रही थी। सीट शेयरिंग को लेकर भी तनाव काफी वक्त से चल ही रहे थे, जब एलजेपी ने सम्मानजनक सीटों की बात भी की थी। अभी कुछ वक्त पहले एलजेपी ने फिर से 143 सीटों पर लड़ने की बात की थी, लेकिन तब इस खबर को कंफर्म नहीं किया गया था। जब जेपी नड्डा बिहार आए उसके बाद गठबंधन में एलजेपी और जेडीयू के रिश्ते में सुधार होते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर ऐसी खबरें सामने आई कि एनडीए ने एलजेपी को बस 24 सीटें देने की बात की है और एलजेपी ने साफ साफ कह दिया था कि वो 24 सीटों से खुश नहीं होने वाली है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने आपको एक खबर सुनाई थी जिसमें एलजेपी के नेता शहनवाज अहमद कैफी ने ये कहा था कि बिहार की जो आवाम है अब वो एक विकल्प ढूंढ रही है। उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो बेटे की तरह बिहार की सेवा करे और इस फ्रेम में चिराग पासवान से ज्यादा सटीक तरीके से कोई और बैठता ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि चिराग पासवान के पास बिहार के विकास का एक रोड मैप पहले से ही तैयार है। उन्होंने अपने बयान में आगे ये कहा था कि एलजेपी के कार्यकर्ता 143 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी उम्मीद ये है कि चिराग पासवान राष्ट्रीय राजनीति से बिहार की राजनीति को अलग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ तभी बिहार की सेवा पूर्ण रूप से की जा सकेगी। चिराग पासवान की सराहना करते हुए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी ये कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए चिराग पासवान बिल्कुल सटीक हैं। अगर बिहार की सत्ता ऐसे एक युवा के हाथ में जाएगी तो बिहार का बहुत ज्यादा भला होगा। एलजेपी की 143 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बात पर जेडीयू ने ये कहा था कि एलजेपी चाहे तो 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि वो अपनी तैयारी बीजेपी के साथ पूरी की पूरी 243 सीटों पर कर रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एलजेपी का लगातार 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जोर देना बस जेडीयू को प्रेशराइज करने के लिए था ताकि उन्हें ज्यादा सीटें मिल जाए। लेकिन अभी ये एलजेपी के ऑफिस ने जनता जंक्शन को बताया है कि वो 143 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी और जेडीयू और हम पार्टी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को उतारेगी। लेकिन एलजेपी के ऑफिस ने जनता जंक्शन को ये बताया है कि वो 143 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी और जेडीयू और हम पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को भी उतारेगी। अब सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं, क्या ये भी वोटों को एनडीए में ज्यादा लेने की कोई साजिश है? क्या चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी अलग होकर चुनाव लड़ने से घबरा रही है? क्योंकि बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह है कि एलजेपी जब भी चुनावी मैदान में अकेले उतरी है उसके लिए रिजल्ट्स कुछ ज्यादा लाभदायक नहीं रहे हैं। इस खबर में आप सबके लिए बस इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हमारा चैनल उन्हें सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिख रही डिटेल से आप हम तक डोनेशन जरूर पहुंचा सकते हैं। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।